दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल यू एंड योर होप्स एनजीओ। दोस्तों बेरोजगारी का ये आलम है बिहार में कि न जाने कितने फ्रॉड हो रहे हैं नौकरी दिलाने के नाम पर, नौकरी करने के नाम पर युवाओं को किस तरह से ठगा जा रहा है। ठगने का आलम ऐसा है कि सरकार के नाक के नीचे से ऐसे ऐसे पेपर में ऐड दे रहे हैं कि नवयुवक जो 12th और 10th ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं वो ये समझ के पहुंच जा रहे हैं कि ये तो सरकारी नौकरी है। वहां पता लग रहा है कि सरकारी नहीं, ये तो अर्ध सरकारी है। अरे ये तो अर्ध सरकारी भी नहीं है, बाद में पता लग रहा है, बेचारे सब झांसे में आने के बाद पता लग रहा है कि ये तो टोटली फ्रॉड है। तो हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जो ये नौजवान, जो नवयुवक, जो बेरोजगार, जो बिहार के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में भी हो रहा है। लेकिन हम आज इसी मुद्दे को उठाने के लिए मेरे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी अंकित राज जी मेरे साथ हैं। इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, फ्रॉड हुआ है नौकरी के लिए। तो एक बार जरा इनसे समझने का कोशिश करते हैं और आपसे पूरा निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो के आप पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। चलिए इनसे सुनते हैं इनकी जुबानी, क्या क्या हुआ था। जी नमस्कार सबको। सबसे पहले कैसे हुआ था आपके साथ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी और उसी पे फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट को भी पता नहीं चल पा रहा है और गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड हो जा रहा है और स्टूडेंट तो स्टूडेंट भी है। मतलब रोजगार मेला लगता है बिहार में, हमेशा रोजगार मेला हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। ऐसे ही करके मोतिहारी ज़िला में आपको रोजगार मेला लगाया गया था दिसंबर में। कौन से दिसंबर में? दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में रोजगार मेला लगा था, जिसके हम लोग गए लो वहाँ पे। मतलब 12th बेस पे था, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन बेस पे था। तो मेरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट है। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे इंटरव्यू ले लिया जा रहा था और डायरेक्ट वहीं से जॉब दे रहा था। और वहाँ पे न्यूज़ नाले के जो SDM साहब है उनको भी पता नहीं था कि ये कंपनी फ्रॉड है। ठीक है, वो ऐसा आईडी प्रूफ दिखाया था कि कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है कि फ्रॉड है। अच्छा, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा अंकित राज जी। अंकित जी मतलब कि SDM साहब को इस बात का पता था? SDM बात को ये पता नहीं था कि ये फ्रॉड है। अच्छा, उनको तक भी नहीं पता। देखिए दोस्तों, सचेत रहिए। SDM DM साहब के जो SDM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी की बात हो रही है, उनको भी नहीं पता था कि रोजगार मेला के नाम पे इस तरह से कंपनी आती है और बच्चे लोगों के साथ फ्रॉड होती है। आगे का कहानी सुनते हैं इनसे। जी एक्चुअली होता है ना कि एक NCS करके मतलब वेबसाइट होता है जिसपे हर एक गवर्नमेंट कोई भी कंपनी जिस गवर्नमेंट लेती है तो उसमें NCS पे पहले लॉगिन कराना पड़ता है कंपनी का। तो उसमें एक्चुअली क्या किया था, माँ भवानी इंटरप्राइज नाम की कंपनी थी, एक पटना में कंपनी है। उसका ID सब कुछ चोरी कर ये अपने नाम पे करा कर उसके बाद सिर्फ वहाँ ID नंबर डलवा दिया था कि मेरी गवर्नमेंट से हम मान्यता लेके कंपनी को चला रहे हैं। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लेने के सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब लेटर वहीं पे दे रहा था। और कुछ बच्चे को मतलब नहीं बोल रहा था कि टाइम है इंटरव्यू में तो आप यहाँ पे अपना दे दीजिए, कॉल जाएगा आपके पास। तो मेरा वैसे ही हुआ, कॉल जाएगा आपके पास, आके इंटरव्यू दीजिएगा। तो कुछ दिन के बाद मैं गया पटना। मेरा पटना में बहुत खर्चा भी लग गया, आने जाने में समय तो बर्बाद हुआ ही वहाँ जाके। देखिए दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मिडिल परिवार से हैं, पिताजी इनके चंडीगढ़ में काम करते हैं, दिहाड़ी का मजदूरी करते हैं वो। और इस लड़के को ये समझ के बुलाया गया कि आपका नौकरी हो जाएगा। वो बेचारे कहाँ से दिए होंगे पैसा, ये इसकी अंतरात्मा जानती है या मैं जानता हूँ, इसने मुझे वीडियो बताया है। तो सोचिए अगर एक बच्चा का कितना खर्चा हुआ जी आपका वहाँ पटना? टोटल लेके तो 6-7 हजार तक खर्चा हुआ। बताइए, इस 6-7 हजार का कोई माई बाप है? और जो 15 दिन समय इसने दिया उसका कोई माई बाप है? कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कहाँ है? सुनते हैं आगे का। तो फिर हम इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, फिर वहाँ पे इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे क्या कर रहा था कि 500 रुपया सबसे ले रहा था। किस चीज का? वो बोल रहा था कि स्टाम्प पेपर बनता है कंपनी को, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो स्टाम्प पेपर बनेगा तो आपको 500 रुपये लगेगा। आप खुद से बनवाइएगा तो आप बनवा सकते हैं लेकिन 500 रुपया लगेगा।
ठीक है। तो आपने दिया 500 रुपये वहाँ दिया मैंने, खर्चा तो अलग है, अलग बात है खर्चा का, 500 रुपये वहाँ लगा। फिर कुछ दिन के बाद बोला कि आपके पास कॉल जाएगा तो आप आइएगा ट्रेनिंग के लिए। तो फिर हम एक 20-25 दिन के बाद हम लोग का ट्रेनिंग होने के लिए कॉल आया, बोला कि आप ये सामान लेकर आइएगा अपना, आपका यहाँ पे कैंप रखा जाएगा। क्या नाम से कंपनी था वो? माँ भवानी इंटरप्राइजेस नाम से। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी माँ भवानी इंटरप्राइजेस। उस कंपनी का जो मेन जो सीईओ था, उसका मिंटू कुमार नाम, उसका नाम मिंटू कुमार है, और वही चीज कंपनी को चला रहा है, पूरा हैंडल कर रहा था। मात्र 24 साल का एक बच्चा हम लोग साथ फ्रॉड किया, मात्र 24 साल। सुनिए सरकार, अगर ये वीडियो अगर कोई भी देख रहा हो तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि अंकित राज के जैसे कितने लड़के होंगे आपके साथ उस बैच में? मेरे बैच में कम से कम 30-40 स्टूडेंट थे। बताइए, ये 30-40 लड़के के साथ जो फ्रॉड हुआ है, हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी हो। तो प्लीज इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि आगे महकमे को ये पता चले कि क्या हो रहा है सरकार के नाक के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे, किस तरह से जॉब दिलाने के नाम पे गोरख धंधा हो रहा है और अवैध वसूली हो रही है। आगे सुनते हैं। फिर उसके इधर सिर्फ मोतिहारी जिला से 30 स्टूडेंट थे। ओके। बिहार के 38 जिले हैं, वहाँ से हर एक मतलब 38 नहीं तो 20 जिले में वो अपना कैंप लगाया होगा। वहाँ से 30 स्टूडेंट, लगभग 500 स्टूडेंट के ऊपर ही फ्रॉड हुआ है। वहाँ था पटना में उतने स्टूडेंट आए थे। वो क्या कर रहा था, फर्स्ट बैच में था, खत्म कर दिया ट्रेनिंग, रुपए ले लेता था। कितना रुपए लेता था? आपको वो लिया है तो ट्रेनिंग सब कुछ करा के तो 6,000 हो जा रहा है, 3-4,000 5,000 वो भी लिया था। ट्रेनिंग कर बोला कि आपका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब रहने का ये सब हो जा रहा है, आपका खाने पीने का। आपका ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग डेट दे रहा था, लेकिन ज्वाइनिंग का जब डेट आता था तो बढ़ा देता था ज्वाइनिंग का डेट। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग का डेट ट्रेनिंग करा के जैसे ज्वाइनिंग का डेट आता था, जिस डेट पे बोलता था कि ज्वाइनिंग होगा तो फिर एक्सटेंड करता था, बढ़ा देता था डेट को। वहाँ पे 20 दिन का ट्रेनिंग के लिए बोला था, 10 दिन में ट्रेनिंग कंप्लीट करा दिया, क्योंकि उसको अगले फिर लाना था दूसरे बच्चे को फ्रॉड करने के लिए। तो कंप्लीट करा के भेज दिया। फिर हम लोग का 18 जनवरी को यहाँ पे बोला था कि मोतिहारी में कंपनी खुलने वाली है, शांति चौक पे। मोतिहारी में शांति चौक, वहाँ पे कंपनी खुलने वाली है। वहाँ का मतलब बोला था कि वहाँ की एक क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, अच्छा, चंदा कुमारी को बनाया, वहीं पे आप लोगों को मिलना है, सब कुछ आपको वहीं पे होगा। अच्छा। जब चंदा कुमारी से बात कुछ किया जा रहा है तो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और देखिए हम लोग से झूठ क्या क्या बोलता था कि मतलब आपको 2 मिनट आपके साथ बैठेगा ना तो आपका माइंड चेंज कर देगा, माइंड वॉश कर देगा वो। इतना मतलब मोटिवेट कौन था? मिंटू कुमार था। मिंटू कुमार था, ठीक मिले थे आप? हम मिले, वही ट्रेनिंग कराता था। अब देखो मालिक ट्रेनिंग कराता है, नहीं ना कराता है कंपनी के मालिक। वो बोलता था कार है ये, अपने खुद पैदल आता था। हम देखते जब आता था पैदल आ रहा है। हम सोचते थे भाई इतना धनिक आदमी है, 15 लाख का टर्नओवर है उसका। बोल रहा था मेरा कंपनी का 15 लाख का टर्नओवर। आपके साथ और क्या उसके बाद वहाँ आपने टाइम दिया, स्पेंड किया, फिर आपने वहाँ से आके इस बात को डीएम साहब को बताए? उस हम लोग गए, कुछ दिन वेट किए, जब डेट आ गया तो हम लोग सब मिले कि हम लोग साथ लग रहा है कुछ फ्रॉड हुआ है। हम लोग बात किए, अब कुछ समझ में आया तो हम लोग गए एसडीएम साहब के, मोतिहारी एसडीएम न्यायालय ऑफिस में गए, मोतिहारी एसडीएम साहब के साथ। तो ये बात बताए तो एसडीएम साहब बोले सब लोग अपना एप्लीकेशन तैयार किए, सब कुछ बात लिखे वहाँ पे क्या क्या, वो सब एप्लीकेशन मेरे पास प्रूफ है। ओके। एसडीएम साहब का सिग्नेचर प्लस डीएम साहब का भी सिग्नेचर, सब मेरे पास प्रूफ है। ठीक है। अब प्लस वहाँ पे जब दिखाया गया तो तब उन लोग शॉक हो गया, सब कुछ शॉक हो गया कि कैसे फ्रॉड हो गया। जब जांच पड़ताल किया लो तो पता चला कि सच में ये फ्रॉड है, ठीक है। तो वहाँ के मालिक जो थे उस कंपनी के, वहाँ के संपर्क के ओरिजिनल मालिक है उस कंपनी के, मतलब उस नाम के दूसरे जो कंपनी उसके ओरिजिनल मालिक, वो बोल रहा है वो भी इसका साथ मिला है। वो डायरेक्ट बोल रहा है कि कोई भी कुछ करे मेरा, उसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो बोला कि आप भी फंसे, हम लोग बोला कि आप भी फंसिएगा, आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आप कुछ कीजिए। तो बोला कि हम अगम थाना है वहाँ पे पटना में, वहाँ पे हम लोग केस किया होता है। अच्छा, ये पटना में कौन सी जगह पे ट्रेनिंग लिया था? ये आपको 0 माइल ट्रांसपोर्ट नगर है, वहीं पे। सरकार के नाक के नीचे हमारे मुख्यमंत्री, अगर मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, पता नहीं ये वीडियो उन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन मेरा वीडियो जो देखेगा हो सकता है कोई प्रशासनिक हो या किसी का संपर्क हो, तो ये वीडियो आप फॉरवर्ड करेंगे कि मुख्यमंत्री के आवास के नीचे पटना में इस तरह से फ्रॉड और इस तरह से धोखाधड़ी न जाने अनगिनत बच्चों के साथ होता आ रहा है या हो रहा है या आगे भी होगा। तो प्लीज हम और आप मिलकर इसको रोक सकते हैं। फिर क्या इधर का डीएम साहब कितने आप क्या अब क्या चाहते हैं आप?
हम यही चाहते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट लिया है ओके। वो वापस कर दे हाँ। और पैसा जो मेरा खर्च हुआ है वो हम मेरा मिल जाना। कितना? कम से कम 6,000। इनके आपके और भी दोस्त होंगे? पूरे दोस्त का 6,000, मतलब 30 लोग हैं तो 6,000 आप कर सकते हैं। इनको आप मेरा 1,80,000 टोटल रुपया हो रहा है हम लोग। ओके। देखिए दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे आप फॉरवर्ड करेंगे। जिस तरह से इनके साथ नौकरी दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है, उस तरह से और किसी के साथ ना हो। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज इस तरह से, जिस तरह से आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिला प्रशासन के नाक के नीचे ये हो रहा है, प्लीज बात इसको ये रोका भी जाए। है कि डीएम साहब से भी हम लोग बात किए सबसे, तो टाइम बोले हैं करने के लिए, लेकिन टाइम पे टाइम होते जा रहा है, हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्योंकि वो इंसान अभी भी कॉल करके लोगों को फ्रॉड कर रहा है। कॉल हम लोग के सामने आया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं लेता। कोई भी कंपनी है तो उसको डायरेक्ट जेल में डाल के उसके बाद भी तो एक्शन लिया जा सकता है ना। दोस्तों, ये बच्चा अगर रोएगा तो क्या तब आपको दिल आपका पसीजेगा? जिसकी आज 20 दिन चली गई, जिसका 20 दिन समय बर्बाद हो गया, जिसका उतना दिन अगर हम कोई कंपनी, मेरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, उतना दिन अगर हम कोई कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिए रहते तो इस समय हम कहाँ रहते और बढ़िया जॉब किए रहते कहीं जाके। दोस्तों, आप सुन लिए इनकी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे मेरा आग्रह है दोस्तों कि आप इस तरह के बेरोजगारी के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकिए। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, नवयुवक, नौजवान, बेरोजगार छात्र, उनसे भी निवेदन है कि पहले कंपनी को पूरी तरह से जांचिए और फिर आप आगे बढ़िए। और अगर इस तरह से फ्रॉड होता है तो उनका भी आप वीडियो बनाइए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।